एक बेटी गर्भवती हुई थी। उसके पिता ने उसे दे दी सजाए मौत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। दोस्तों, ये खबर पड़ी और मैं काफी देर तक सोचता रहा कि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं या अपने बच्चों के बारे में समाज की राय से ज्यादा प्यार करते हैं। दिल्ली में रहने वाली एक 18 साल की लड़की, सिर्फ 18 साल, वो गर्भवती हो गई। शादी नहीं हुई थी, लगभग 4 महीने की प्रेगनेंसी थी। घर वालों को पता चला। अब इस कहानी में इसके बाद क्या होना चाहिए था? गुस्सा हो सकता था, नाराजगी हो सकती थी, सवाल पूछे जा सकते थे। बेटी से कहा जा सकता था कि तुमने ऐसा फैसला आखिर क्यों लिया? आगे क्या करना चाहती हो? उस लड़के की जिम्मेदारी क्या है? पढ़ाई का क्या होगा? भविष्य का क्या होगा? बच्चा रखना है या नहीं रखना है? डॉक्टर से बात की जा सकती थी, काउंसलर से मिला जा सकता था। लेकिन पुलिस का आरोप है कि उसके पिता ने उसके लिए कुछ और तय किया। वो बेटी को दिल्ली के पास आगरा ले गया। बताया गया है कि इलाज के लिए ले जा रहा हूं, लेकिन चंबल नदी के किनारे पिता और एक रिश्तेदार ने पहले कथित तौर पर बेटी से कहा कि वो खुद नदी में कूद जाए, लेकिन जब बेटी ने इनकार कर दिया तो दोनों ने मिलकर उसे पानी में डुबो दिया। और सोचिए, वो लड़की अकेली नहीं मरी, उसके भीतर लगभग 4 महीने की प्रेगनेंसी भी थी। यानी एक ऐसा संभावित जीवन जिसका इस पूरे विवाद, शर्म, प्रतिष्ठा, रिश्ते या गलती में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, कोई योगदान नहीं था। मैं इस मामले में अदालत का फैसला नहीं सुना रहा। आरोप की अंतिम सत्यता अदालत ही तय करेगी। लेकिन पुलिस जिस कहानी की जांच कर रही है, अगर वो सच है तो सवाल सिर्फ एक पिता के अपराध का नहीं है दोस्तों। सवाल एक मानसिकता का है, मेंटालिटी का है। वो मानसिकता जो कहती है कि हमारे बच्चे से कोई ऐसी गलती हो जाए जिसे समाज जान जाएगा तो हमें बच्चे की चिंता बाद में करनी है, पहले अपनी इज्जत बचानी है। और मैं आज उन्हीं माता पिताओं से बात करना चाहता हूं दोस्तों। आपके बच्चे ने गलती कर दी तो आप क्या करेंगे? उसे खत्म कर देंगे, उसकी जान ले लेंगे? याद कीजिए, जब वो 2.5 साल का था या थी और उसने कोई महंगा ग्लास तोड़ा था, तो क्या आपने उसे मार डाला था? जब 5 साल की उम्र में उसने झूठ बोला था, क्या आपने उसकी हत्या कर दी थी? जब 10 साल की उम्र में उसने स्कूल में कुछ गलत किया था, तब भी आपने कहा था कि बच्चा है, बच्ची है, समझा लेंगे। तो फिर 18 साल का होते ही गलती का अर्थ मौत कैसे हो गया? माफ कीजिएगा, हत्या कैसे हो गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि अब गलती घर के ड्राइंग रूम से निकलकर समाज तक पहुंच सकती है। यहां सबसे बड़ा सवाल प्रेगनेंसी का भी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम अपने बच्चों के लिए सुरक्षित जगह हैं या फिर अदालत का अंतिम फैसला। क्या आपका बेटा या आपकी बेटी अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती के बाद आपके पास आ सकता है या आ सकती है? क्या आपका बच्चा अपना दिल खोलकर आपसे यह कह सकता है कि पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मम्मी मैं बहुत मुश्किल में हूं? अगर आपका बच्चा आपसे यह नहीं कह सकता तो समझ लीजिए कि पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वैक्यूम रह गया है, कमी रह गई है। हो सकता है कि आपने उसे अच्छी स्कूल एजुकेशन दी हो सकता है कि ब्रांडेड कपड़े पहनाए हो सकता है कि छुट्टियों में आप उसे विदेश ले गए हो सकता है कि उसके बर्थडे पर आपने लाखों रुपए खर्च किए हों। लेकिन अगर उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन पर उसे यह भरोसा नहीं है कि दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मेरे माता पिता कम से कम मेरी बात सुनेंगे, तो आपने उसे सुविधाएं तो बहुत दी हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, सुरक्षा का एहसास नहीं दिया। और यही वो जगह है जहां हम पेरेंटिंग को दोबारा समझेंगे, क्योंकि इसकी बहुत सख्त जरूरत है। हम अक्सर कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, कहते हैं ना। लेकिन संस्कारों का असली टेस्ट तब नहीं होता जब आपका बच्चा आपकी हर बात मान रहा हो। असली टेस्ट तब होता है जब वो आपकी बात नहीं मानता, जब उससे गलती होती है, जब उसकी जिंदगी उस रास्ते पर चली जाती है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की थी। तब आपका व्यवहार बताता है कि आपके संस्कार कितने मजबूत थे, क्योंकि संस्कार केवल बच्चों को नहीं दिए जाते, माता पिता भी अपने व्यवहार से अपने संस्कारों की परीक्षा देते हैं। इस लड़की के मामले में एक दूसरा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। मान लीजिए कि उसने अपनी प्रेगनेंसी घर में बताई ही नहीं होती। मान लीजिए कि वो किसी क्लिनिक चली गई होती। मान लीजिए कि उसने कानूनी और मेडिकल दायरे में, चिकित्सीय दायरे में प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा ली होती और जिंदगी भर उसके माता पिता को इस बात का पता ही नहीं चलता।
क्या तब वो अच्छी बेटी बनी रहती? क्या या तब वो क्या अच्छी बेटी कहलाती? यहां एक और तथ्य समझना जरूरी है। भारत का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी कानून जो है वो लिमिटेड मेडिकल कंडीशंस में अविवाहित महिला को भी सुरक्षित और कानूनी एबॉर्शन की सुविधा देता है। यानी कानून किसी महिला की शादी हुई है या नहीं हुई है केवल इस आधार पर उसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर से वंचित नहीं करता। कानून कॉन्फिडेंशियलिटी को भी महत्व देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम एबॉर्शन को सही या गलत ठहराने की बहस कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि एक ऐसी परिस्थिति जिसका कानूनी और चिकित्सीय समाधान मुमकिन था, संभव था, पॉसिबल था, उसका समाधान हत्या कैसे हो सकता है? अगर उस लड़की ने प्रेगनेंसी छिपाकर टर्मिनेट करा ली होती और उसके माता पिता को कभी पता ही नहीं चलता, तो क्या परिवार की इज्जत बची रहती? और क्योंकि सच्चाई सामने आ गई, तो क्या बेटी जीने के अधिकार से भी वंचित कर दी जाएगी? समस्या शायद प्रेगनेंसी से ज्यादा उस सामाजिक मानसिकता में है जो सच्चाई से ज्यादा उसके उजागर हो जाने से डरती है। और यहां माता पिता को अपनी परवरिश की भी बहुत गंभीर पड़ताल करनी होगी दोस्तों। आज हम जिस दुनिया में अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं वो 20 या 30 साल पहले वाली दुनिया नहीं है। अब मोबाइल किसी खास आर्थिक वर्ग की चीज नहीं रह गया। उच्च मध्यम वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो या बेहद साधारण आर्थिक स्थिति वाला परिवार हो, स्मार्टफोन लगभग हर घर तक पहुंच चुका है। हम बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें मोबाइल देते हैं, लैपटॉप देते हैं, इंटरनेट देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस उन्हें कराते हैं। लेकिन कई बार ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि उसी मोबाइल और उसी इंटरनेट पर हमारा बच्चा पढ़ाई के अलावा और क्या क्या देख रहा है, किससे बात कर रहा है, किस तरह की जानकारी ले रहा है और उसकी सोच किस दिशा में विकसित हो रही है। इसका हल बच्चे के 24 घंटे जासूसी करने से नहीं निकलेगा। प्रिवेसी और निगरानी के बीच संतुलन जरूरी है। लेकिन अगर आपने बच्चे को पूरी डिजिटल दुनिया हाथ में दे दी है और उसके साथ कभी सेक्सुअलिटी पर, रिलेशनशिप पर, कंसेंट पर, अट्रैक्शन पर, कॉन्ट्रासेप्शन, इमोशनल अटैचमेंट और रेस्पॉन्सिबिलिटी पर बात नहीं की है, तो फिर उसकी समझ बनाने का काम कोई और करेगा। कभी दोस्त करेंगे, कभी सोशल मीडिया करेगा, कभी पोर्नोग्राफी करेगा, कभी आधी अधूरी इंटरनेट इंफॉर्मेशन करेगी। फिर अगर उसकी अधूरी समझ के आधार पर बच्चा कोई निर्णय ले लेता है तो उसकी जिम्मेदारी केवल बच्चे पर डालकर हम अपनी भूमिका से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते दोस्तों। और यही बात उन माता पिताओं पर भी लागू होती है जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए छोटे शहर या गांव से महानगर भेजते हैं। आप बच्चे को दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु या फिर किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में भेज रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में केवल अपने गांव या अपने घर की रूढ़िवादी व्यवस्था लॉक करके भेज रहे हैं, तो ये गलत है। नहीं कर सकते आप ऐसा। बाहर की दुनिया अलग होती है। वहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ेंगे, साथ में प्रोजेक्ट्स करेंगे, फ्रेंडशिप होगी, अट्रैक्शन होगा, रिलेशनशिप्स बनेंगे। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हर रिलेशनशिप सही है या शादी से पहले प्रेगनेंसी को मैं जस्टिफाई कर रहा हूं या उसे जस्टिफाई मान लिया जाए, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका बच्चा उस दुनिया में जा रहा है तो उसे केवल ऐसा मत करना, वैसा मत करना कहकर आप नहीं भेज सकते। उसे यह भी समझाना होगा कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो क्या करना है, किससे बात करनी है, कहां रुकना है, कंसेंट क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और किसी गलती के बाद घर वापस कैसे आना है। इस लड़की के मामले में भी केवल इतना कह देना बहुत आसान है कि वो 18 साल की उम्र में गर्भवती हो गई, इसलिए उससे गलती हुई। लेकिन उस गलती के पीछे की कहानी क्या थी? वो किस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी? वो रिश्ता कब शुरू हुआ? वो लड़का उसके इतना करीब कैसे आया कि प्रेगनेंसी तक नौबत आ गई और घर वालों को भनक तक नहीं लगी? अगर घर वालों को उसके जीवन के इतने बड़े हिस्से की कोई जानकारी नहीं थी दोस्तों, तो सवाल केवल लड़की से नहीं, घर वालों से भी पूछा जाना चाहिए कि इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप आखिर क्यों था आपके और आपके बच्चे के बीच। क्योंकि बच्चा अगर अपने माता पिता से कोई बड़ी बात छिपा रहा है तो मोटे तौर पर दो आशंकाएं होती हैं। पहली, उसे खुद पता है कि वो जो कर रहा है उसमें जोखिम है या गलती है और इसलिए वो उसे छिपा रहा है या छिपा रही है। दूसरी, उसे ये भरोसा ही नहीं है कि अगर उसने सच बता दिया तो घर में उसकी बात सुनी जाएगी या उसकी फीलिंग्स को समझा जाएगा। कई बार दोनों बातें एक साथ भी सच होती हैं और यहीं से पेरेंटिंग का सबसे कठिन सवाल भी शुरू होता है दोस्तों। क्या आपके बच्चे को आपके गुस्से का अंदाजा ज्यादा है या आपके सहारे का भरोसा ज्यादा है?
क्या उसे पता है कि पापा को पता चलेगा तो मेरी जान निकल जाएगी या निकाल दी जाएगी, या ये पता है कि पापा बहुत नाराज होंगे लेकिन आखिर में मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी? क्या बेटी को यह भरोसा है कि मम्मी मुझे डांटेंगी, रोएंगी, शायद मुझसे कई दिनों तक बात भी ना करें, लेकिन अगर मैं किसी मुसीबत में हूं तो वो मेरे साथ खड़ी होंगी, मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी? बच्चे को यह भरोसा देना उसे गलत काम की अनुमति देना नहीं है दोस्तों, ये उसे एक इमरजेंसी एग्जिट देना है, ताकि जब जिंदगी में कोई ऐसी गलती हो जाए जिसका रास्ता उसे खुद भी ना दिखाई दे रहा हो, तो वो किसी डेंजरस क्लिनिक, किसी गलत दोस्त, किसी ब्लैकमेलर या किसी और बड़े खतरे की तरफ जाने से पहले अपने घर का दरवाजा खटखटा सके। और इसलिए अगर कोई 18 साल की लड़की गर्भवती हो जाती है तो पहला सवाल केवल यह नहीं होना चाहिए कि इसने हमारी इज्जत क्यों खराब कर दी। सवाल यह भी होना चाहिए कि हमारे घर में ऐसा कौन सा गैप था कि उसकी जिंदगी में एक रिश्ता इतना आगे बढ़ गया और हमें कुछ पता ही नहीं चला। कहां कम्युनिकेशन टूट गया, कहां हमने उसकी उम्र बदलते देखी लेकिन अपनी पेरेंटिंग नहीं बदली। हमने उसे 5 साल की बच्ची की तरह निर्देश देना तो जारी रखा, लेकिन 18 साल की लड़की की तरह उससे बातचीत करना नहीं शुरू किया। और शायद इसी जगह हमें बच्चों की मानसिकता समझने के साथ साथ माता पिता की मानसिकता भी बदलनी होगी। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो पेरेंटिंग भी बड़ी होनी चाहिए। बचपन में आप उनका हाथ पकड़कर उन्हें सड़क पार कराते थे। किशोरावस्था में और युवावस्था में आपको उनके विचारों के साथ चलना होगा। हर बात माननी नहीं है, हर फैसले को सही कहने की वकालत नहीं कर रहा मैं, लेकिन इतना रास्ता खुला जरूर रखना होगा कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बाद बच्चा ये सोच सके कि अब मुझे घर जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि अगर एक प्रेगनेंसी को छिपाकर खत्म कर देना परिवार की इज्जत बचा सकता था, लेकिन उसी प्रेगनेंसी की सच्चाई सामने आ जाना हत्या का कारण बन जाए, तो समस्या प्रेगनेंसी में है या हमारी सामाजिक मानसिकता में? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहां एक बात बहुत स्पष्ट करनी होगी, शादी से पहले प्रेगनेंसी को लेकर हर परिवार के अपने वैल्यूज हो सकते हैं, होते भी हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप अपने बच्चे को प्री मैरिटल रिलेशनशिप के खिलाफ समझा सकते हैं, आप उनसे एब्स्टिनेंस पर बात कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रासेप्शन और रेस्पॉन्सिबिलिटी पर बात कर सकते हैं, आप धार्मिक या सामाजिक आधार पर अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन आपके वैल्यूज आपको किसी दूसरे इंसान का जीवन लेने का अधिकार नहीं देते। और वो इंसान आपका अपना बच्चा हो तब तो पता नहीं किस दिल से आप ये फैसला कर सकते हैं कि आप उसकी हत्या कर दें। आप कह सकते हैं कि मेरी नजर में मेरी बेटी ने गलती की, ठीक है, मान लेते हैं कि आपको उसका निर्णय गलत लगा या उसने गलत किया, लेकिन गलती का जवाब हत्या कैसे हो सकती है? और यहां पिता के नजरिए से एक और असहज सवाल पूछना पड़ेगा। जिस लड़की से गलती हुई वो आपकी बेटी थी, जिसने ये जिंदगी जी, उसकी सोच में आपके 18 साल भी शामिल हैं, उसकी समझ में आपकी समझाइश शामिल है, उसके निर्णय लेने के तरीके में उसकी परवरिश भी शामिल है। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी अडल्ट बच्चे के हर फैसले के लिए माता पिता जिम्मेदार हैं। अडल्ट इंसान अपने निर्णयों की जिम्मेदारी खुद भी उठाता है, लेकिन पेरेंटिंग का आत्ममंथन जरूरी है। अगर बच्चा किसी मुश्किल में फंस गया है तो केवल यह मत पूछिए कि तुमने ऐसा क्यों किया या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। कभी यह भी पूछिए कि ऐसा क्या हुआ था जो तुम मुझसे कह नहीं पाए। हो सकता है सेक्स और रिलेशनशिप जैसे विषयों पर घर में कभी बातचीत ही नहीं हुई हो सकता है कि बच्चे को कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में इंटरनेट से पता चला हो, माता पिता से नहीं। हो सकता है कि प्यार के बारे में फिल्मों से सीखा हो बच्चे ने, रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में किसी ने उसे समझाया ही ना हो सकता है कि उसे लगता रहा हो कि प्रेगनेंसी जैसी कोई बात घर में पता चली तो उसे पीटा जाएगा, घर से निकाल दिया जाएगा या फिर उसकी जान ले ली जाएगी। और जब बच्चे डर के कारण सच छिपाने लगते हैं तो माता पिता अक्सर कहते हैं, हमसे झूठ क्यों बोला? लेकिन कभी कभी बच्चों के झूठ की जड़ में माता पिता के रिएक्शन का डर होता है दोस्तों। यह बहुत गंभीर बात है। दुनिया भर में एडोलसेंट प्रेगनेंसी एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। WHO के अनुसार 15 से 19 साल की लड़कियों में बड़ी संख्या में प्रेगनेंसीज अनइंटेंडेड होती हैं और ऐसी प्रेगनेंसीज का एक बड़ा हिस्सा
एबॉर्शन पर जाकर खत्म हो जाता है। सामाजिक स्टिग्मा और हेल्थ केयर तक सीमित पहुंच अनसेफ एबॉर्शन का खतरा और बढ़ा सकते हैं। भारत में भी समस्या वास्तविक है, लेकिन हमें आंकड़ों के नाम पर अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए। यह कहना आसान है कि आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं साहब, किसी की सुनते नहीं, लेकिन क्या हमने उनसे खुलकर बात की? हम अपने बच्चे को बायोलॉजी पढ़ा देते हैं, लेकिन रिलेशनशिप नहीं समझाते। रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके सिलेबस में है, लेकिन रिप्रोडक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की बातचीत में नहीं शामिल है। पीरियड्स पर चुप्पी, सेक्स पर चुप्पी, कॉन्ट्रासेप्शन पर चुप्पी, कंसेंट पर चुप्पी, रिलेशनशिप्स पर चुप्पी, हम चर्चा ही नहीं करते। प्रेगनेंसी पर चुप्पी। फिर एक दिन जब बच्चा इन्हीं विषयों पर कोई गलत निर्णय ले लेता है तो पूरा परिवार चिल्लाने लगता है, तुमने हमारी नाक कटवा दी, हमारा मुंह काला करवा दिया। लेकिन बच्चे ने ये सारी बातें सीखी कहां से? दोस्तों से, इंटरनेट से, पोर्नोग्राफी से, रील्स से, आधे अधूरे ज्ञान से, गलत सलाह से। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि उसका फैसला 100% मैच्योर होगा। कैसे मुमकिन है ये? मैं माता पिता से बिल्कुल नहीं कह रहा कि बच्चों की हर बात स्वीकार कर लीजिए। पेरेंटिंग का अर्थ परमिसिवनेस नहीं है। गलत को गलत कहना जरूरी है, बाउंड्रीज जरूरी हैं, डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन डिसिप्लिन और क्रूअल्टी के बीच फर्क है। नाराजगी और ह्यूमिलेशन के बीच फर्क है। समझाने और धमकाने के बीच फर्क है। सजा और हिंसा के बीच फर्क है। सबसे ज्यादा फर्क है बच्चे के गलत काम को रिजेक्ट करने और बच्चे को रिजेक्ट कर देने में। आप अपने बच्चे से कह सकते हैं कि तुमने जो किया उसमें मैं बहुत नाराज हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, तुम्हारी सोच के साथ नहीं हूं, लेकिन तुम मेरे बेटे हो या तुम मेरी बेटी हो, लेकिन अब तुमने जो किया सो किया, अब हम मिलकर इस सिचुएशन का रास्ता निकालेंगे। शायद यही एक वाक्य किसी बच्चे की जिंदगी बचा सकता है। इमेजिन कीजिए, उस लड़की का मन, घर वालों को प्रेगनेंसी पता चल गई है, भविष्य को लेकर उसके मन में डर रहा होगा, समाज का डर रहा होगा, उसके रिलेशनशिप का क्या होगा पता नहीं, ये डर रहा होगा, बच्चा रखना है या नहीं ये संकट होगा, उसके शरीर में हार्मोनल बदलाव हो रहे होंगे, उसकी पढ़ाई, करियर, पूरा भविष्य उसके सामने होगा। यानी जिंदगी के सबसे कठिन दिनों से गुजर रही एक 18 साल की लड़की, ऐसे वक्त में उसे सबसे ज्यादा किसकी जरूरत थी? अपने पिता की। और आरोप है कि वही पिता उसे उस जगह ले गया जहां से वो अब कभी वापस नहीं लौटेगी। इस कहानी की सबसे भयावह बात शायद यही है दोस्तों, बच्चा अगर दुनिया से डरकर घर की तरफ भागे और घर ही उसके लिए सबसे खतरनाक जगह निकल आए तो फिर वो आखिर जाए कहां? मुझे लगता है कि इस घटना को हर माता पिता को अपने घर के भीतर लेकर जाना चाहिए। आज ही अपने बेटे से बात कीजिए, अपनी बेटी से बात कीजिए दोस्तों। उन्हें यह भरोसा दीजिए कि कुछ भी हो जाए पहले हमें बताना। एक्सीडेंट हो गया, सबसे पहले हमें बताओ। किसी ने अब्यूज किया, सबसे पहले हमें बताओ। कोई ब्लैकमेल कर रहा है, सबसे पहले हमें बताओ। रिलेशनशिप में हो, हमें बताओ। प्रेगनेंसी हो गई, डरो मत, बताओ। किसी को प्रेग्नेंट कर दिया, ये भी बताओ। ड्रग्स की समस्या है, हमें बताओ। पैसे की कोई हेरा फेरी हो गई, गलती हो गई, बताओ ना। फेल हो गए हो, क्यों छुपा रहे हो, बताओ। कहीं फंस गए हो तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा को बताओ। हम नाराज हो सकते हैं, हम डांट सकते हैं, हमारी और तुम्हारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन तुम्हें इस समस्या में हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। यही पेरेंटिंग का सबसे बड़ा इंश्योरेंस है दोस्तों, क्योंकि गलती होने के बाद बच्चा सबसे पहले जिस इंसान को फोन करता है वही वास्तव में उसका अपना है। और माता पिता होने का सबसे बड़ा सम्मान शायद यही है कि बच्चे की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बाद भी उसका पहला फोन आपके पास आए। पापा बचा लो, मम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। और उस समय याद रखिएगा, आपके सामने समस्या खड़ी है, कोई अपराधी नहीं खड़ा। आपका बच्चा खड़ा है, समाज की कोई हेडलाइन नहीं खड़ी। उस वक्त मोहल्ले के लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, बिरादरी में क्या जवाब देंगे, ये सब कुछ समय के लिए भूल जाइए। क्योंकि समाज की एक अजीब सी आदत है, वो कुछ दिन बात करता है और फिर दूसरी खबर खोज लेता है। लेकिन क्या आपका बच्चा अगर चला गया तो पूरी जिंदगी वापस आ सकता है? जिन लोगों की शर्म से आप डरते हैं, उनमें से कितने लोग आपकी बेटी की चिता के पास बैठेंगे? कितने लोग उसकी खाली कुर्सी देखकर रोएंगे? कितने लोग रात को उसका कमरा खोलकर उसके कपड़े छुएंगे, उसे याद करेंगे?
कोई नहीं, कोई भी नहीं। समाज अगले मुद्दे पर चला जाएगा, दर्द आपके घर रह जाएगा। इसलिए अपने बच्चे की जिंदगी का निर्णय चार लोग क्या कहेंगे के आधार पर मत कीजिए दोस्तों। चार लोग कभी आपकी जिंदगी नहीं जीते दोस्तों। किसी भी मामले में किसी तीसरे व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी फैसले को हत्या के जरिए सुलझाए। अगर पुलिस का आरोप सही है तो उस दिन चंबल के पानी में केवल एक 18 साल की लड़की नहीं डूबी, उसके साथ एक पिता पर बेटी का भरोसा भी डूबा। वो विचार भी डूबा कि घर दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होता है। और शायद इसीलिए इस खबर को क्राइम स्टोरी की तरह देखकर भूल जाना सबसे बड़ी भूल होगी। इसे एक वार्निंग की तरह देखिए। बच्चों को गलतियां करने की छूट देने की वार्निंग नहीं, बच्चों को गलतियों के परिणामों से बचाने की वार्निंग भी नहीं, बल्कि यह याद रखने की वार्निंग कि गलती के बाद ही बच्चे को माता पिता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अच्छे नंबर आने पर उसके साथ खड़े रहना आसान है, जीतने के बाद गले लगाना आसान है। जब पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही हो तब ये कहना कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, बहुत आसान है। पेरेंटिंग की असली परीक्षा उस दिन होती है जिस दिन पूरी दुनिया आपके बच्चे की तरफ उंगली उठा रही हो, क्योंकि गलती से बड़ी जिंदगी होती है और इज्जत से बड़ी होती है इंसानियत। शायद हमारे बच्चों को हमसे बस इतना ही भरोसा चाहिए दोस्तों। और मैं भी भरोसा करता हूं कि मेरी इस बात को आप गंभीरता से लेंगे। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज के वीडियो में कही गई बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। अपनी राय भी दीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। ये अभी भी रूढ़िवादी मानसिकता के माता पिताओं के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली मुलाकात तक अपना और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।